हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube के चैनल एके डिफेंस एकेडमी में। मैं हूं अकरम। आज हम पढ़ेंगे मिश्रण के बारे में, मिश्रण यानी मिक्सचर के बारे में। ठीक है, जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि जब धारिता यानी जब आपकी कैपेसिटी इक्वल दे रखी हो उस पर आधारित सवाल। आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा सवाल, आप पढ़िए, फिर मैं आपको इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि 2 equal vessels are filled with mixture of water and milk in the ratio of 3:4 and 5:3 respectively। कहा गया है कि दो बराबर क्षमताओं वाले बर्तन पानी और दूध के मिश्रण से भरे हुए हैं जिनका अनुपात क्रमशः 3:4 और 5:3 है। तो मैं कह दूंगा कि जो पहला बर्तन है उसके अंदर पानी और दूध का अनुपात 3:4 है और दूसरे के अंदर 5:3 है। अब हम ये मतलब समझ लेते हैं कि इस 3:4 और 5:3 का मतलब क्या है, ये कहना क्या चाहता है। तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है, उसने पहले तो कहा गया है कि इन दोनों बर्तनों की धारिता बराबर है, यानी इसकी जितनी कैपेसिटी है उतनी की उतनी इसकी कैपेसिटी है। कहा गया है कि पहले के बर्तन के अंदर 3:4 के है, तो इसमें पानी कितना है 3 और दूध कितना है 4। तो देखिए, अगर मैं इसके अंदर 3 पानी डालूं, 1 2 और 3, ठीक है, दूध कितना है 4, तो ये प्योर दूध है। मैंने 1 2 3 और ये मेरा 4, ठीक है। ये मेरा एक बर्तन हो गया। दूसरे बर्तन के अंदर है 5:3, यानी इसमें 5 हिस्सा तो पानी का है और 3 हिस्सा दूध का है, तो 5 हिस्सा पानी का। तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 हिस्सा पानी लिया और 3 हिस्सा किसका है, दूध का। तो 1 2 और 3, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया है ये 3:4 है, 5:3 है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि दोनों मिश्रणों को एक तीसरे बर्तन में मिलाया जाए, ये मैंने एक तीसरा बर्तन ले लिया। अब कहा गया है कि इन दोनों, इस मिश्रण को और इस मिश्रण को एक तीसरे बर्तन के अंदर डाला, तो ये जो फाइनल बर्तन है इसके अंदर आपको पानी और दूध का अनुपात बताना है। तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, कैसे? कि भाई इसमें पानी 5 था और इसमें पानी 3 था, तो आप कहेंगे इसमें पानी कितना आ गया 8, ठीक है। आप कहेंगे पहले वाले के अंदर 3 था दूध और इसके अंदर 4, तो दूध कितना आ गया 7, तो आप बोलेंगे 8:7, जो कि आपका गलत उत्तर हो गया। अब आप कहेंगे गलत कैसे हुआ? आप एक चीज भूल गए कि ये जो दोनों कंटेनर हैं इन दोनों की कैपेसिटी इक्वल है या बराबर है, पर आपने एक छोटी सी गलती कर दी। क्या? कि यहाँ पे जो कुल मात्रा थी वो कुल मात्रा कितनी थी 8, और जबकि यहाँ पे जो इस गिलास में मात्रा थी वो कितनी थी 7, जबकि ये दोनों तो बराबर नहीं है। हमको कहा गया है कि दोनों की क्या कैपेसिटी बराबर लेनी है। तो अब इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या किया जाए? तो सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप 8 को 7 से गुणा कर दो, 7 को 8 से। तो ऐसा करने पर क्या हुआ 56 बना। तो देखो कैसे, जब मैं इस 8 को 7 से गुणा करता हूं तो ये कितना बना 56, और जब इस 7 को 8 से गुणा करूंगा तो 56, यानी ये भी 56 हो गया और ये भी 56 हो गया, ठीक है। इक्वल कैपेसिटी हो गई। 56 करने पर मुझे ये पता चला कि जब ये 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 7 जो है वो मेरा 5 से भी मल्टीप्लाई होगा और 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि पानी और दूध शुरुआत में 5 और 3 थे। तो जब 7 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके अंदर कितना आ जाएगा 35, और इसके अंदर मिलकर कितना आ जाएगा 21, जबकि दूसरे के अंदर 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 3 24 और 8 चौक 32 आ गया। अब मेरे दोनों जो कंटेनर है उसकी कैपेसिटी 56 हो गई, 56 हो गई, बराबर हो गई। तो अब आप कह सकते हो कि इस 56 के अंदर, यानी इस कंटेनर में अगर 56 है तो उसमें 35 तो मेरा पानी है और 21 मेरा क्या है मिल्क, जबकि दूसरे कंटेनर में पानी है मेरा 24 और मिल्क है 32। अब जब दोनों को मैं मिलाऊंगा तो मैं कहूं इस कुल पानी बताओ, तो आप कहोगे कुल पानी, यहां से मैंने 35
और यहाँ पे 24, इसके अंदर कितना आ गया, कुल 59 आ गया। मैं कुल दूध बताओ, तो कुल दूध आ गया 21 यहाँ से और 32 यहाँ से, बराबर। अब हमसे पूछा गया है कि नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात बताओ, तो मुझे बताओ पानी और दूध का अनुपात बताना है। पानी यहाँ पे कितना था 59 और दूध कितना था 53, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, देयर आर 2 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, 2 बर्तन समान क्षमताओं के हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि पहले और दूसरे की क्षमता आपस में क्या है, बराबर है, यानी दोनों की जो पानी या कुछ भी अंदर आएगा उनकी कैपेसिटी क्या है, बराबर है। ठीक है, फिर क्या है, द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द फर्स्ट कंटेनर इज 3:1। जो पहला मेरा बर्तन है उसमें पानी और दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:1। एयर इन द सेकेंड कंटेनर इज 5:2। ठीक है, इफ दे आर मिक्स्ड एप्स द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द मिक्सचर विल बी। तो कहा गया है कि पहले प्रकार के बर्तन में, ये तो कहा गया कि भाई इक्वल कैपेसिटी के क्या है, बर्तन है, इनकी क्षमता बराबर है। ठीक है, कहा गया है कि दूध और पानी, ये तो मेरा दूध है और ये मेरा पानी, यहाँ पे मेरा दूध है और ये मेरा क्या है, पानी। ठीक है, कहा गया है कि पहले बर्तन में तो ये है 3:1 और दूसरे बर्तन में है 5:2। तो मुझे आप बताइए यहाँ पे अगर कुल कितना है, तो आप कहोगे कुल यहाँ पे तो 4 है और कुल यहाँ पे 5 और 2 कितना है, 7 है। क्या ये आपस में बराबर है क्या? आप कहेंगे नहीं है। तो इनको बराबर करने के लिए क्या किया जाए, तो आप कहेंगे कि इसको तो मैं 7 से गुणा कर दूं और इस संख्या को 4 से। तो देखो ये बर्तन भी 28 किलो का हो गया और ये बर्तन भी क्या हो गया, 28 किलो का हो गया। इसका मतलब अब 7 इससे भी गुणा होगा। तो जब बर्तन 28 किलो का होता तो उसमें मेरा दूध कितना होगा, 21 किलो होगा और मेरा पानी कितना होगा, 7 किलो होगा। ठीक है, जब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दूध कितना होगा, 20 किलो और पानी कितना होगा, 8 किलो। 28 किलो हो गए। अब इन दोनों को मैं मिला रहा हूं एक बर्तन के अंदर, तो मुझे बताना है कि दूध और पानी का फाइनल अनुपात कितना होगा। तो मुझे बताइए 21 और 20 ये दोनों दूध जोड़ेंगे तो टोटल दूध कितना आ गया, 41 और पानी कितना है, 7 और 8, यानी कुल पानी कितना आ गया, 15। तो जो फाइनल रेशियो होगा मेरा 41:15 होगा, जो ऑप्शन मेरा डी है, 41:15। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको आप सॉल्व कीजिए। चलो, कह रहा है 2 equal glasses filled with alcohol and water in proportion of the 2:1 and 3:2 and emptied into a third glass। ठीक है, the proportion of the alcohol and water in the third glass will be। कहा गया है कि 2 समान धारिता के गिलास में शराब और पानी, ये एक गिलास है मेरा और एक ये भी मेरा दूसरा गिलास है। इसमें कहा गया है कि अल्कोहल और पानी का रेशियो 2:1 है। ये अल्कोहल है और ये वाटर है। इसमें कितना है, अल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना है, 3:2। ठीक है, इन दोनों को मिला दूं मैं, मुझे पता है कि ये दोनों तो इक्वल कैपेसिटी के हैं, पर यहाँ पे इनका भार कितना आ रहा है, 3 और यहाँ पे इनका भार कितना आ रहा है, 5। पर मुझे सबसे पहले तो इनको बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए क्या करूं, सबसे पहले किससे गुणा करूं, मैं 5 से, और इसको किससे गुणा करूं, 3 से। तो 5 से गुणा होगा तो अल्कोहल कितना आ गया, 10 और पानी कितना आ गया, 5। ठीक है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्कोहल कितना आ गया, 9 और वाटर मेरा कितना आ गया, 6। अब इन दोनों को मैं एक तीसरे गिलास में डालूंगा। ठीक है, तो रेशियो क्या होगा, तो मुझे बताइए अल्कोहल 10 और 9 मिलके कितना बना मेरा, 19 और मेरा वाटर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है,
ये दोनों 5 और 6 मिलके कितना बना 21, तो मेरा 11 सॉरी, तो मेरा रेशियो क्या आ गया 19:11। आई होप समझ में आ गया होगा, ऑप्शन डी। अब आपको ये लेवल समझ में आ गए होंगे कि जो भी अनुपात दे रखा है उनको आप बराबर कर दीजिए और फिर सॉल्व कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको आप सॉल्व कीजिए। अब हम ले रहे हैं 3 बर्तनों पर आधारित सवालों के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं सवाल को। कह रहा है 3 bottles of equal capacity contain a mixture of milk and water in the ratio of 2:3, 3:5 and 4:5 respectively। कहा गया है कि 3 समान क्षमताओं की बोतलों में दूध और पानी का मिश्रण का अनुपात क्रमशः 2:3, 3:5 तथा 4:5 है। अब मेरे पास जो बोतल है वो 3 है, पहली, दूसरी और तीसरी। कहा गया है कि इनकी क्षमता बराबर है, यानी तीनों की कैपेसिटी क्या है बराबर है, जिसमें कहा गया है कि दूध और पानी यानी मिल्क और वाटर, दूध और पानी का इसमें अनुपात है 2:3, इसमें दे रखा है 3:5, ये मिल्क है और ये वाटर है। इसमें दे रखा है 4:5, ये मिल्क है और ये मेरा वाटर है, ठीक है। फिर कह रहा है These 3 bottles are emptied into a large bottle। यदि इन तीनों बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया जाता है, यानी अब तीनों बोतलों को क्या कर रहा हूँ, एक बड़ी बोतल में मैं क्या कर रहा हूँ, खाली कर रहा हूँ। तो पूछा गया है तो बड़ी बोतल में क्रमशः दूध और पानी का आपको अनुपात बताना है। तो आपको बताना है फाइंड आउट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन दी लार्ज बोतल। देखिए मुझे पता है कि तीनों की कैपेसिटी बराबर है, पर आप मुझे बताइए यहाँ पे अभी कुल मात्रा कितनी है 5, यहाँ पे कुल मात्रा कितनी है 8, यहाँ पे कुल मात्रा कितनी है 9। अभी ये आपस में बराबर है क्या? आप कहेंगे नहीं है, ये तो 5 है, ये तो 8 है, ये 9 है। तो मुझे बताइए इनको बराबर करने के लिए क्या करते हैं। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, अगर ये नहीं होता, ये सिर्फ 5 और 8 होता, तो आप इनको बराबर करने के लिए क्या करते? आप कहते हैं सर इसको तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको किससे कर दो 5 से, बराबर हुए कि नहीं हुए। पर अब मेरे यहाँ पे कितने हैं? 3 है, तो तीनों, अब देखो ये तीनों प्राइम नंबर है, भाज्य संख्या है। तो आप इनको बराबर करने के लिए क्या करो, इस 5 को 8 और 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ये सारा बराबर हो गया। 8 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 5 और 9 से, और इस 9 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 5 और 8 से। अब देखो तीनों की इक्वल कैपेसिटी हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। पर अब रेशियो भी मुझे क्या करना पड़ेंगे, इक्वल। यहाँ पे मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आया 72, 72 आया मेरा ये। यहाँ पे कितना आया है 45, और यहाँ पे कितना आया है 40। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 72 है तो पानी कितना होता, तो ये होता 6 7 या 21, कितना होता 216, और दूध कितना होता 144, ठीक है। अब मुझे 45 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो 5 2 4 5 20, और कितना हो गया 225, और 45 को इससे करूँगा तो 15 1 12 और 13 135। अच्छा 40 को मल्टीप्लाई करूँगा 5 से तो कितना आ गया 200, 40 को 4 से तो कितना आ गया 160। अब कहा गया है कि तीनों को एक बड़े बर्तन में डालूं, तो आप मुझे बताइए कि कैपेसिटी क्या होगी। तो मुझे बताओ पहले में दूध कितना है 144, दूसरे में कितना है 135, तीसरे में कितना है 160। जब आप इनको जोड़ोगे तो 5 और 4 कितना बना 9, ये मैं बात कर रहा हूँ दूध की यानी मिल्क की। 6 3 9 9 4 13, एक कैरी गया, 1 2 3 और 4, ये तो बना मेरा 449। अब मेरी बारी बात करता हूँ मैं पानी की यानी वाटर की। तो यहाँ पे देखो कितना है 216, यहाँ पे 225 और 200, इनको जोड़ लेंगे तो पानी आ जाएगा, ठीक है। 5 और 6 11, 1 3 और 1 4, और 2 2 6, तो ये मेरा आ गया 4:3:9 रेशियो 6:4:1, ठीक है। ये मेरा ऑप्शन है ऑप्शन बी।
आई होप समझ में आ गया होगा। जब 3 बर्तन दे रखे हो तो तीनों की इक्वल कैपेसिटी को आप क्या कर दो, बराबर कर दो। अच्छा 4 दे रखे होते तो वही प्रोसेस होता, चारों की मैं क्या कर देता, सबकी कैपेसिटी बराबर कर देता। आई होप अब ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं इससे थोड़ा सा और अच्छा सवाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि 3 कंटेनर whose volumes are in the ratio of 2:3:4 are full of mixture of spirit and water। कहा गया है कि 3 कंटेनर दे रखे हैं, ठीक है, जिनका आयतन यानी वॉल्यूम धारण करने की क्षमता वो दे रखी है 2:3:4 के अनुपात में है और स्पिरिट और पानी के मिश्रण से पूरे भरे हुए हैं। अब आपको ध्यान रखना है, आपको कहा गया है कि ये जो पहले वाला बर्तन है, जो दूसरे वाला बर्तन है और ये जो तीसरे वाला बर्तन है, इनकी क्षमता अब बराबर नहीं है। कहा गया है कि पहले वाला 2 अनुपात में है, दूसरा 3 है और तीसरा 4 अनुपात में है, ठीक है। कहा गया है इन द फर्स्ट कंटेनर द रेशियो ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इज 4:1। जो मेरा पहला कंटेनर है उसमें स्पिरिट और पानी का अनुपात 4:1, तो मैं कह दूंगा ये स्पिरिट है और ये वाटर है, इसका अनुपात कितना दे रखा है, 4:1, ठीक है। इन द सेकेंड कंटेनर द रेशियो इज 11:4। जो मेरा दूसरा कंटेनर है उसके अंदर अनुपात दे रखा है 11:14, ये भी स्पिरिट है और ये भी वाटर है, ठीक है। और इन द थर्ड कंटेनर द रेशियो इज 7:3। कहा गया है कि तीसरे कंटेनर में अनुपात 7:3 है, तो ये स्पिरिट है और ये वाटर है, इसका अनुपात कितना दे रखा है, 7:3, ठीक है। ऑल दीज 3 मिक्सचर आर मिक्सड इन अ बिग कंटेनर। तीनों मिश्रणों को लेके अगर एक बड़े मिश्रण में मिला दूं मैं, द रेशियो ऑफ स्पिरिट एयर वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर इज। कहा गया है कि अगर इन तीनों मिश्रणों को लेके मिला दूं तो परिणामी मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात क्या होगा। अब कुछ चीज़ें आपको गौर से समझनी है, वो ये है कि पहले जो सवाल किए थे उसमें ये क्षमता, ये तीनों आपस में क्या थे, बराबर थे, तीनों की क्षमताएं बराबर दे रखी है। इसमें भी कहा गया है कि पहले का 2 हिस्सा, दूसरे का 3 हिस्सा, चौथे का 4 हिस्सा लेना है। तो मुझे बताइए पहले के अंदर कुल मात्रा कितनी है, 5, इसके अंदर कितनी है, 15, इसके अंदर कितनी है, 10, ये तो बराबर नहीं है। अब सबसे पहले मुझे इन सबको बराबर करना पड़ेगा। क्यों बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पहले का 2 हिस्सा लेना है, दूसरे का 3 हिस्सा, चौथे का 4 हिस्सा। पर ये हिस्सा लेने के लिए मुझे सबसे पहले सबको बराबर तो करना पड़ेगा। भाई पहले का मैं 2 लूंगा, तीसरे का 3, तो सबसे पहले इनका बेस बराबर करते हैं। अभी इनका क्या है, अलग अलग है, ये 5 है, ये 15 है, 10। तो मुझे बताओ 5, 15, 10 इनको बराबर करने के लिए क्या करूं, आप 5, 15 और 10। आप कहेंगे सर इनको बराबर, ये 30 के बराबर है, तो इसको बराबर करने के लिए मैं 6 से गुणा कर दूं, इसको 2 से और इसको 3 से, तो देखो ये 30, 30, 30 बने कि नहीं बने। तो आप कहेंगे कि इसको तो कर दिया जाए 6 से गुणा, इसको कर दिया जाए 2 से गुणा और इसको कर दिया जाए 3 से गुणा। अब 6 से गुणा करोगे तो इसमें पहले में स्पिरिट कितना आ गया, 24:6। दूसरे में स्पिरिट कितना आ गया, 22:8। तीसरे में स्पिरिट कितना आ गया मेरा, 21:9। अब ये मेरा बराबर बराबर हुआ। अब कहा गया है कि पहले के मुझे 2 भाग लेने हैं, पहले के मुझे कितने भाग लेने हैं, 2। तो अब इसको 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे इसका लेना है 48 हिस्सा स्पिरिट का और 12 हिस्सा वाटर का। आई होप समझ में आया होगा। अब मुझे दूसरे का 3 हिस्सा लेना है, तो 22 को इससे गुणा करूंगा तो मुझे इसमें से लेना है 66 स्पिरिट और 24 मुझे क्या लेना है, वाटर। तीसरे कंटेनर का मुझे 4 हिस्सा लेना है, यानी तीसरे कंटेनर से मेरे को 84 तो स्पिरिट चाहिए और 36 मुझे क्या चाहिए, पानी। अब इन सब को मिला के एक बड़े कंटेनर में मैं डालूंगा, इसको भी मिलाया, इसको भी मिलाया, इसको भी मिलाया,
तो फाइनल मेरा स्पिरिट और वाटर का रेशियो क्या होगा। तो मुझे बताइए, पहले में स्पिरिट कितना है 48, दूसरे में कितना है 66, तीसरे में कितना है 84। इन सबको जोड़िए, 4 और 6 10 18, एक कैरी 9 15 और 4 19, ये बना 198। अब वाटर कितना है, वाटर है 12 और 24, ये बना 36 और 36 36 कितना बना 72। अच्छा, क्या ये और सोल्व हो रहे हैं, 18 के पावड़ा से हो रहे हैं। तो 18 एकम 18 और एक 18, तो ये आया 11 और ये 18 18 चौक 72। तो जो फाइनल रिजल्टेंट होगा उसमें मेरा रेशियो हो गया 11:4, 11:4, ऑप्शन सी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपको सबसे पहले मात्रा बराबर कर दीजिए। मात्रा में पहले का 2 हिस्सा लेना है, इसका मुझे 3 हिस्सा और इसका मुझे 4, इन सबको बराबर कर देंगे तो फाइनल आपका रेशियो आ जाएगा। आई होप अब समताओं पे आधारित सवाल जो आपकी इक्वल कैपेसिटी के जो क्वेश्चन थे आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट।